अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सकीना इकबाल। सबसे पहले इरा हेडलाइंस। दुबई में प्रॉपर्टी मालकान को हैंडओवर से पहले भी सर्विस चार्जेस देना होंगे। कंपनी की जानिब से 19 माह की तनख्वाहें ना देने पर शख्स को 4,75,000 दिरहम मिल गए। दुबई की मालाबार गोल्ड ने झूठी ऑनलाइन मवाद के खिलाफ भारत में मुकदमा जीत लिया। यॉस आइलैंड से ज़ायद एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में। अबू धाबी की नई लाइन चार्टराम मुतारिफ। यूएई के बासलाहियत अफराद KT-150+ नाइट में नुमायां। नया इमिग्रेशन तरीकाकार, भारत ने गैर मुल्कियों के लिए E-अराइवल कार्ड मुतारिफ करा दिया। दुबई से वापस आया मजदूर बेंगलोर में बीवी को 45 वार करके कत्ल करने के बाद फांसी पर लटक गया। इंस्टाग्राम गोल्ड स्कैम नाकाम, अदालत ने शख्स को 11,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया। शारजाह पुलिस ने बकाया जात खत्म करने के बाद 13 कैदियों को रिहा कर दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। दुबई रेंटल डिस्प्यूट सेंटर ने फैसला दिया कि यूनिट होल्डर्स को सर्विस चार्जेस अदा करने होंगे, चाहे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बाज़ाब्ता तौर पर हासिल ना की हो, खास तौर पर जब ताख़ीर खरीदार की जानिब से हो। यह असूल मालकान और डेवलपर्स के दरमियान मुश्तरका सहूलियात के अखराजात पर तनाज़ात को हल करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बाज़ केसेस में डेवलपर्स बकाया जात की वजह से डिलीवरी रोक दें, जिस पर यह सवाल उठा कि सर्विस चार्जेस खरीदार अदा करेंगे या डेवलपर। अबू धाबी लेबर कोर्ट ने एक भारतीय सिविल इंजीनियर को 4,75,555 दिरहम का मुआवजा दिया, जिसे निजी कंपनी ने 19 माह तक तनख्वाह अदा नहीं की और इस्तीफा देने पर इसे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से भी महरूम कर दिया। इंजीनियर ने कंपनी में 15 साल काम किया था और अप्रैल में तनख्वाह ना मिलने पर इस्तीफा दिया था। ताहम कंपनी ने बकाया जात और ग्रेजुएटी देने से इनकार कर दिया। इस पर मुलाजिम ने रवां साल जून में वजारत इंसानी वसाइल और इमारत कारी मोहरे में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद अदालत ने इसके हक में फैसला सुनाया। दुबई ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने भारत में मुकदमा जीत लिया, जहां मुंबई हाई कोर्ट ने गूगल, फेसबुक समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्रांड के खिलाफ गुमराहकुन मवाद हटाने का हुक्म दिया। यह केस इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तानी नजाद बरतानवी इन्फ्लुएंसर लिशबा खालिद ने बर्मिंघम में मालाबार गोल्ड के आउटलेट की इफ्तिताह की वीडियो शेयर की। 6 सितंबर को होने वाले इस इवेंट में ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड स्टार करीना कपूर और मुतअद्दिद UK बेस्ड इन्फ्लुएंसर भी शरीक हुए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलना शुरू हुआ। अबू धाबी के रहायशियों के लिए जल्द एक नई सहूलत दस्तयाब होगी, जिसके तहत यॉस आइलैंड को ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाली ट्राम सिर्फ 20 मिनट में सफर मुकम्मल करेगी। ये रूट सियाहती और रहायशी मराकज़ को एयरपोर्ट से मुंसलिक करेगा, ताकि निजी गाड़ियों पर इन्हिसार कम हो और सफर तेज, महफूज और मौसर हो सके। KT-150+ की फहरिस्त में शामिल UAE के नुमाया नौजवान ज़हन एक छत तले जजों और खलीज टाइम्स के एडिटोरियल एडवर्सरी पैनल के साथ चिकनोमा में जमा हुए। इस तकरीब में स्टार्टअप बानी, 15 साल रिसाइकलिंग बिजनेस के मालिक, अक़वाम मुत्तहिदा के अवार्ड याफ्ता और ऑनलाइन स्केटिंग कार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले न्यूरो डाइवर एजेंट, एथलीट समेत मुख्तलिफ शोबों के नौजवान शामिल थे। इवेंट में हंसी, तालियां और ख्यालात के तबादले के साथ एक ज़बरदस्त तवानाई महसूस की गई, जिसने साबित किया कि ये नौजवान ही हैं जो UAE के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने वाले चैलेंजेस में मदद करेंगे। भारत ने 1 अक्टूबर से गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन का नया E-अराइवल कार्ड सिस्टम शुरू किया, जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन को तेज़ और आसान बनाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन के मुताबिक ये कार्ड भारत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के वेबसाइट पर परवाज से 72 घंटे पहले और कम अज़ कम 24 घंटे कबल लाजमी भरना होगा और इस पर कोई फीस नहीं होगी। अलबत्ता अमल मुकम्मल ना करने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ज़्यादा वक्त लग सकता है। ऑनलाइन फॉर्म में सिर्फ बुनियादी तफसीलात जैसे पासपोर्ट नंबर, कौमियत, विजिट का मकसद, भारत में एड्रेस और राब्ता नंबर दरकार होंगे। मुकामी मीडिया के मुताबिक दुबई से वापस आने वाले एक तामीराती मजदूर ने भारतीय शहर बेंगलोर में अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला मंजूपी, जो एक निजी अस्पताल में नर्स थी, उनके जिस्म पर तकरीबन 45 जख्म और गला कटा हुआ पाया गया, जबकि वो जोड़े के किराए के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिली। इसका शोहर करीब ही पंखे से लटका हुआ मिला।
ابوظہبی کی ایک سول عدالت نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ متاثرہ خاتون کو 11,000 درہم واپس کرے کیونکہ اس نے انسٹاگرام پر جعلی گولڈ بزنس کا اشتہار دے کر اسے دھوکہ دیا تھا۔ خاتون نے رقم منتقل کی مگر سونا نہیں ملا، جس کے بعد مالیاتی استغاثہ نے کیس نمبر 2191/2025 درج کر کے ملزم کو 20,000 درہم جرمانہ کیا۔ بعد ازاں خاتون نے سول عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور مصالحتی کمیٹی کے فیصلے اور کریمنل ججمنٹ کے نقول جمع کرائیں، جس پر متعدد سماعتوں کے بعد عدالت نے متاثرہ کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ ملزم عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا۔ شارجہ پولیس نے فریج فنڈ کے تعاون سے بقایا جات ختم کرنے کے بعد 13 قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا، جو کہ ایک انسانی ہمدردی کے اقدام کا حصہ ہے جس کا مقصد قیدیوں کی بحالی اور معاشرے میں دوبارہ شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔